स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ जिसका नाम है प्रयाग यानी प्रयाग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अब से कुछ दिन पहले प्रयाग को आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया। इस समय हम इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रयाग की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस नगर की प्राचीन समय में क्या महत्वपूर्ण स्थान था, आदि विषयों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पुस्तक लेकर बैठें, एक एक शब्द का अर्थ जानें और उसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में लिखें। प्रयाग के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम पहले समझ लेते हैं। जो प्रयाग नाम पड़ा वो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। इलाहाबाद अकबर के इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम प्राचीन काल में इलाहाबाद था। गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी का संगम भी यहाँ पर है। तीनों नदियों का संगम यहाँ पर है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जिसमें 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जिसको अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या प्रयाग विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है, वह भी यहीं पर है। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आजाद, चंद्रशेखर ने यहाँ पर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था। प्रसिद्ध उच्च न्यायालय भी यहाँ पर है। यानी इतनी सारी विशेषताओं से प्रयाग जो नगरी है वह इतनी सारी विशेषताओं से भरी हुई है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं प्रयाग। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थानम् अस्ति स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ पर ब्राह्मण प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र यहाँ पर ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम इसका नाम प्रयागः प्रयाग अभवत् हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति। गंगा यमुना के संगम में सितासित जले, श्वेत और श्याम, यानी वहां पर गंगा और यमुना जो नदियां हैं उसमें गंगा का जल श्वेत और यमुना का जल श्याम वर्ण का है। तो ऐसे जल में स्नात्वा स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा अपने पापों से रहित भवन्ति हो जाते हैं। इति जनानाः, इति ऐसा, जनानाः लोगों का, विश्वासः विश्वास है। यानी गंगा यमुना के संगम में सित और असित, सफेद और श्याम जल में स्नान करके लोग अपने पापों से रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है।
अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। अमायाः यानी अमावस्या, पौर्णमास्यां पूर्णमासी, संक्रांतौ च और मकर संक्रांति को, स्नानाम अर्थिना स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ पर, महान बहुत, सम्मर्दः भीड़, भवती होती है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। प्रत्येक वर्ष मकरम गते, मकर में चले जाने पर, सूर्य के यानी सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तब माघ मासे, माघ के महीने में, अनेक लक्षाः कई लाख, जनाः लोग, अत्र आयन्ति यहाँ पर आते हैं। मास में कम मुषित्वा, एक महीने तक रहकर, च संगमस्य और संगम के, पवित्रेण जलेन पवित्र जल में, विदुषां महात्मानां उपदेशामृतं च आत्मानं पावयन्ति। विदुषां विद्वानों के, महात्मा नाम उपदेशामृतेन और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, च आत्मानम अपने आप को, पावयन्ति पवित्र करते हैं। जनाः अत्र आयन्ति लोग यहाँ पर आते हैं। मास में कम मुषित्वा च और एक महीने तक रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन संगम के पवित्र जल से, विदुषां महात्मानां उपदेशा अमृतम च आत्मानं पावयन्ति और विद्वानों के, महात्माओं के अमृत रूपी वचनों से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर या इसी त्योहार पर, महाराज श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्षम अत्रागत्यः, प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य यहाँ पर आकर, सर्वस्मेव अपना सब कुछ, याचकेभ्यो दत्वा याचकों को देकर, मेघ इव बादलों के समान, पुनः फिर से, संचयार्थम इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी को, प्रत्यगच्छत वापस चले जाते थे। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्षम अत्रागत्यः, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आकर, सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा अपना सब कुछ याचकों को, भिखारियों को देकर, मेघ इव बादलों के समान, पुनः संचयार्थम फिर से संचित करने के लिए, फिर से इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत अपनी राजधानी को लौट जाते थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।